स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी सूझबूझ से करोड़ों रुपया बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी गलतियों की वजह से यहाँ पे अपने सारी पूंजी यानी सारा पैसा गंवा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में आपकी गलती ना होते हुए भी आपका पैसा डूब जाता है। ऐसे में दोस्तों, इन्वेस्टर्स तो गलती करते नहीं हैं, लेकिन तो फिर ऐसा क्या होता है जिससे उनका पैसा डूब जाता है? तो ऐसे में मालिकों की गलती होती है, कंपनी मालिकों की गलती होती है, जो कि ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे उनके कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाए हुए हैं वो सारा पैसा डूब जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। और ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग, जिसने ऐसा ही किया। मालिकों की गलती की वजह से इन्वेस्टरों ने अपना सारा पैसा डुबो दिया इस कंपनी में। आइए जानते हैं मालिकों ने ऐसी कौन सी गलती किया जिसकी वजह से इन्वेस्टरों का सारा पैसा जेंसोल कंपनी में डूब गया, और ये कंपनी क्या काम करती है और किस तरह की का बिजनेस करती है, और इसकी शेयर प्राइसेस कैसी थी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको शेयर मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जेंसोल इंजीनियरिंग एक सोलर पैनल और प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने वाली कंपनी है, जो कि बड़े बड़े सोलर पैनल सोलर प्रोजेक्ट को हैंडल करती है, उसके डिज़ाइन करती है, उसकी कमीशनिंग करती है। और ये एक बड़ी कंपनी है। सोलर पैनल के अतिरिक्त और भी जो है ये बहुत सारे काम करती है। इसके अलावा ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ईवी की लीजिंग करती है। इसका एक प्लांट पूना में भी है, जो कि लगभग 12,000 कार पर ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो इस कंपनी के जो शेयर थे वो लगभग 2400 रुपये के थे, लेकिन 91% की गिरावट के साथ ये अभी 116 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट आई? तो इसका एक कारण है कि सेबी ने एक खुलासा किया। वो खुलासा ये है कि इनके मालिकान, जो कि अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह है, इन दोनों ने कंपनी के शेयर होल्डरों के साथ कंपनी के साथ फ्रॉड किया, कंपनी में फ्रॉड किया। और कंपनी ने जो लोन लिया था उन लोन के पैसों को इन्होंने अपने लग्जरी लाइफ जीने के लिए उस सारे पैसों को खर्च किया। वो लगभग 262 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया। ये खुलासा सेबी ने किया। अब 262 करोड़ रुपए इन्होंने जो है वो क्या किया, ये लग्जरी फ्लैट खरीदा इन्होंने और अपने रिश्तेदारों में बांटा है। इसके अलावा इन्होंने जो है उससे जो है गोल्फ किट खरीदा है और बड़े बड़े क्लबों की मेंबरशिप लिया है। तो इस तरह से इन्होंने जो भी ये फ्रॉड किया है, 262 करोड़ इनकी किताबों में नहीं है, इन्होंने अपनी किताबों में दर्ज नहीं किया। और ये सारा जो है बैंक या दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन का पैसा है। लोन के पैसों को इन्होंने अपनी जागीर समझा और इसको उन्होंने अपने हिसाब से अपने मर्जी के मन मुताबिक इन्होंने खर्च किया। तो जब सेबी ने इस तरह का खुलासा किया तो इनके शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आ गई और इनका स्कैम जो है वो सबको पता चल गया। और जैसे ही इनका स्कैम सबको पता चल गया तो इनके शेयर जो है धड़ाम से नीचे आ गए और निवेशकों के हज़ारों करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी निवेशक की गलती से नहीं बल्कि मालिकान की गलती से भी हम जो है हमारे पैसे डूब जाते हैं। दोस्तों, जेंसोल इंजीनियरिंग कोई पहली कंपनी नहीं है जिसने निवेशकों का पैसा डुबोया है और जिसके मालिकों ने फ्रॉड किया है। इससे पहले भी इस तरह के काम हो चुके हैं और इस तरह की बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिन्होंने निवेशकों का पैसा डुबोया है और उनके मालिकों ने इस तरह की हरकत किया है जिसकी वजह से निवेशकों का बहुत सारा पैसा डूब गया है। अब चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं। सबसे पहले हम येस बैंक को देखते हैं, जिसने 2018 में जिसके शेयर की प्राइस जो है वो 400 रुपया थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि शेयर की प्राइस गिरते 95% गिर गई और शेयर की प्राइस 18 रुपये पे आ गई। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक का एनपीए बढ़ता गया और इतना ज़्यादा एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतना ज़्यादा हो गया कि बैंक जो है डूबने की कगार पे आ गया। और जैसे ही ये लोगों को पता चला कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनका बढ़ गया है और ये बैंक डूबने की कगार में है, तो लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और शेयर की प्राइसेस गिरने लगी। दोस्तों, येस बैंक, रिलायंस पावर, सत्यम कंप्यूटर, सुजलान एनर्जी, बिग बाज़ार, इस तरह की और बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों का हज़ारों करोड़ रुपया
जो निवेशकों ने इन कंपनियों में लगा के डुबो दिया है। तो आपको सावधान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे मार्केट में इस तरह की और बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइमलाइट में रहती हैं और जो है बहुत ज़्यादा जो है दिखावा करती हैं और निवेशक इसमें अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और निकलती है और बाद में निवेशक अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है, निवेशक अपना उसमें जो भी निवेशक इन्वेस्टमेंट किए हुए वो डूब जाता है। तो हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसी कंपनियों को स्पॉट आउट करने की ज़रूरत है और हम उन कंपनियों में पैसा न लगाएं जिन कंपनियों की हालत, हम उनको फंडामेंटल को ज़रूर देखें और ये देखें कि ये कंपनियां क्या कर रही हैं, किस तरह का बिजनेस कर रही हैं, क्या उनका बिजनेस जो है वायबल है कि नहीं है, जो बिजनेस कर रही है उसमें किसी तरह का कोई स्कैम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सारी एनालिसिस करने के बाद हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं करेंगे तो हमको अपना इन्वेस्टमेंट खोना पड़ेगा।